हेलो दोस्तों। तो मैं अभी काम पे हूँ। मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। मेरा ब्लॉग है ये। मैं जो है ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं यहीं पर काम करती हूँ। ये मेरा मरीज़ है, मैं इनकी देखभाल करती हूँ। और जो है वही देखिए आग सेक रही हूँ। ये मैं आग सेक रही हूँ और ये मेरा मरीज़ है, मैं इनकी देखभाल करती हूँ। घड़ी में टाइम देखिए, 7 बज रहे हैं। 8 बजे तक मुझे घर जाना चाहिए, मगर वो आती नहीं है। जो काम दूसरी वाली करती है वो आती नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी देर में जाना पड़ता है। अभी यहाँ फ़िलहाल तो कोई नहीं है, मगर आते जाते सब रहते हैं। ये भाभीयों का कमरा है इधर पीछे, और एक भाभी इधर रहती हैं और एक भाभी इस तरफ रहती है, इस तरफ। तो ये सब का बंटवारा हो चुका है, सब अलग अलग घर में रहते हैं और मैं यहाँ काम करती हूँ। ये पूरा घर जो है मेरी जिम्मेदारी पे है। मेरा कपड़ा, मेरा बैग। आज जो है मुझे यहाँ खाना मिलेगा, तो मैं खाने के लिए पूछने गई थी कि मैं प्लेट लेके आऊँ, खाना दे दीजिए। तो अभी कह रही हैं रोटी नहीं आई, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा है। अगर ज़्यादा देर होगी तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं अपने घर में जाके खा लूँगी। उन्होंने खुद से कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, पूछ आती हूँ ताकि जल्दी मिल जाए मुझे खाने के लिए। तो जब खाने के लिए देगा आदमी तो मैं ले लूँगी। अगर मेरा टाइम हो गया जाने का तो मैं चली जाऊँगी बिना खाए, क्योंकि मेरे घर में तो बना होगा खाना। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना प्यारा घर है। तो मैं जो है उस दिन कोर्ट गई थी। मेरे वकील साहब ने एक नई कहानी बता दी मुझे। उन्होंने जो है मेरा केस जो है दुनिया के कागज़ बता दिए कि ये करना है तैयार, ये तैयार करना है, ये तैयार करना है। दोनों की रजामंदी होगी, दोनों को दिखाया जाएगा कि क्या करना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, सब बताएंगे। तब उसके बाद साइन करेंगे, कोर्ट के सामने जज साहब के सामने रखा जाएगा। उसके बाद जज साहब फैसला लेंगे, दोनों की रजामंदी होगी तो तलाक मिल जाएगा। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। मुझे ससुराल वाले ऐसे मिले हैं कि मैं वहाँ जाके फंस गई। नरक है नरक। 2 शादी किया था मेरा हस्बैंड और मुझे पता नहीं था। मेरी शादी 1 महीने में हो गई, ना कुछ जानकारी मिली। जिन्होंने लगाया सबसे बड़े गुनहगार वो हैं। उन्होंने मुझे जानबूझ के फंसाया। उनको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। मैं कुंवारी थी, वो 2 शादी किया हुआ था, तो मैं इसीलिए उसको छोड़ना चाहती हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता है। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो सिर्फ मुझे अपने घर की काम वाली बना के रखेगा, बस, और कुछ नहीं। उसके घर परिवार में भी कोई समझाने वाला नहीं, सब भड़काने वाले, आग लगाने वाले, यही हाल है। इसीलिए मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उसको डिवोर्स दूँगी। उसने जो मेरे ऊपर रुखसती का केस लगाया कि रुखसती होगी तो मेरी विदाई होगी, मैं उसके घर आऊँगी, कोर्ट के ज़रिए बुलाई जाऊँगी। तो कोर्ट मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलेगा ना। मैं जब नहीं चाहूँगी वहाँ रहना तो कोर्ट क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती मुझे नहीं रख सकता वहाँ पर। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसको तलाक दे दूँगी, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी।
तो उसी पे मेरे वकील साहब ने एफआईआर करने के लिए बोला मुझसे। मुझ पर जो भी जाती हुई मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा ऊपर वाला उनको समझ लेगा। मगर वकील साहब को नहीं रहा गया, तो उन्होंने बताया मुझे रास्ता कि ऐसा करो वैसा करो, तो मैंने एफआईआर कर दिया। वो भी 4 साल बाद। उन्होंने 4 साल पहले मुझ पर रुखसती का किया था, मैंने उनको 4 साल बाद किया। तो उन्होंने उसका मुझे अंजाम क्या दिया, मेरी एफआईआर से बचने के लिए उन्होंने मेरे परिवार पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरे चारों भाई और बहन को फंसाया झूठा आरोप लगा के। मेरी सास जो है गिर जाती है, कहीं गिर गई होगी। इन लोगों ने उसी गिरने का मेडिकल बना लिया और 4 गवाह तैयार कर लिया आधार के साथ। अब वो गवाह झूठे झूठे पता नहीं क्या क्या कहानी बना के बता दिया कि 4 पहिए की गाड़ी में आए थे इनके भाई बहन, मेरी अम्मी का चेन पकड़ के खींच दिया, जीने से गिरा दिया और वो अपाहिज हो गई। मेडिकल तैयार करके कोर्ट में लगा दिया। इन लोगों ने डायरेक्ट कोर्ट से केस किया। अब वो मेरे घर पुलिस ले भेज रहे हैं, आए दिन पुलिस आती, इतनी बेइज्जती करते हैं। उसी से मैंने कहा कि ये लोग ऐसा है तो इनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इनको ऊपर वाला समझे। मैं इससे बचने के लिए इससे कुत्ते से छुटकारा चाहूँगी। मेरे नज़र में ये गाली लायक है, मुझे उससे सिर्फ नफ़रत है। आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं उससे छुटकारा पा जाऊँ। बाकी का मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूँगी। बाय बाय।